अब आपके सामने मुबल्लिग इस्लाम जनाब करामत हैदरी साहब खिताब फरमाएंगे। And your respect, there are some points which would be profitable in any other speech. First is nationalization, political period. Second is nationalization, political period. Yazid bin Abu Sufyan. Second, nationalization, Fadak. After that, extirpation. मौला सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर सरकार हसन अस्करी तक हमारे 12 में से कोई जहर से मारे गए, कोई तलवार से मारे गए। बहरहाल इसके बाद ये लीग्स भी चल रही हैं। sometime if you will pay me, I'll talk with you. Then बहरहाल अब किबला के लिए ये एक्सप्रेशन, नेशनलाइजेशन एंड लीग्स, ये फर्स्ट लीग्स फतह, सेकंड लीग्स दिमश्क, थर्ड लीग्स बनी अब्बास, which leagues we should tell them. बहरहाल ये lonely we shall speak one another. आपसे दरख्वास्त है कि आप जनाब करामत हसन हैदरी साहब खिताब फरमाएं। चार सौ 404 नंबर कार का ड्राइवर जो है वो गाड़ी के पास पहुंचे। 404 बस मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, ठीक? माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साहिबे दावत नबविया वल सलातुल हैदरिया वल इस्मतुल फातिमिया व हिल्मुल हसनिया व शजाअतुल हुसैनिया व इबादते सजातिया व मासरल बकरिया व सारल जफरिया व उलूमुल काज़मिया व हुज्जतुल ज़बिया वजूदु तकविया व नकावत नकविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल असर वल ज़मान सलावत व सलात व सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाए अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें कि मौला कायनात आप पर मज़ीद राज़ी हो जाए। सादत इस्लाम हाज़िरीन गिरामी क़द्र, आशिकान रसूल खुदा, मुहिब्बाने आले बा अज़दरान मज़लूम करबला, सिर्फ कल से लेके आज तक मैं करीबन 1300 किलोमीटर का सफर कर चुका हूँ। पहले कामों की गुजरावाला, रात बहावल नगर, फिर झन में बाज़रगाम शरीफ के पास, और सुबह 5 बजे मजलिस खत्म करके सीधा आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ। और उसके बाद भी 2 जगह हाज़िरी दी। थक जाना लॉ ऑफ नेचर है, इंसानी फितरत है, लेकिन मेरा मौला इस जिक्र का सदका कभी थकने नहीं देता। आप मेरी आदत से वाकिफ हैं, मैं कभी दाद के लिए जबरदस्ती नहीं करता। मेरे भाई जनाब नवीद अब्बास साहब बड़े खूबसूरत मजलिस पढ़ के गए, अल्लाह उनके जुबान में तासीर अता फरमाए। जनाब सईदा उनकी हाजिरी को और बानिया मजलिस का सफ़े मातम अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। हमेशा तनकीद वो करता है जिसके अपने पल्ले कुछ ना हो। हर इमाम से ज़ाकिर, हर एक की इज्जत किया करो। ये मिंबर मुकाबले के लिए नहीं, इबादत के लिए है। इसका मकसद इबादत है, मुकाबला नहीं।
इसका मकसद मैं सुपरहिट, मैं सुपरस्टार ये कहलवाना नहीं, बल्कि इसका मकसद 3 इसके मकसद हैं इस मिंबर के। पैगाम वहदनियत, पैगाम रिसालत, पैगाम विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो औजब है वाजिब नहीं। आज चुके रबीउल अव्वल का पाकीज़ा महीना आसमान की जीनत बन चुका है। ये खामोशी जो है ना, दाद को से शौक होता है जिसे कभी ना मिली हो। मेरे कान बहरे हो गए दाद ले लेकर। आज कुछ पैगाम सुनो जनाब सैयदा आपकी मर्जी हो बोल पढ़ना, ना मर्जी हो तब भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह गुफ्तगू जारी साथ रखूंगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, झगड़े न करो, दिन झगड़े का नाम नहीं। आपको पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में नहीं आए तो आपको आखिरी मोहम्मद मादी कैसे समझ में आएंगे? आपके नबी में और हमारे नबी में बड़ा फर्क है। आगाज में मैंने जुमला कह दिया, अब आपको सवाल करने का हक है कि नबी तो एक ही है, फिर आपने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया कि आपके नबी में और हमारे नबी में बड़ा फर्क है। तारीख का नबी 40 साल के बाद बना, कुरान का नबी आदम से पहले भी नबी था। पाक बीवी आपके सामने, जनाब सैयदा आपके सामने दुआएं देता हूं, इंशाल्लाह मोमिनीन आते रहेंगे। आप मेरी मत हो, ये गैप खाली है जी, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद मौला। तारीख का नबी 40 साल के बाद नबी बना, कुरान का नबी आदम से पहले भी नबी है। तारीख का नबी आज तक मुकामे महमूद पे नहीं पहुंचा। थोड़ा बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मेरा नबी 14 सदियों पहले अपनी जूती से अर्श को मोहल्ला बना के आ गया। तारीख का नबी इल्म गैब नहीं जानता, कुरान के नबी का अली जमीन पर बैठकर जिब्रील की परवाज़ देखता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तारीख का नबी जिब्रील से पढ़ता है, कुरान का नबी अली जिब्रील का भी उस्ताद है। आइए, जो मैंने दावा किया अल्लाह के कुरान से, मैं अपने पढ़े लिखे दोस्त भाइयों के लिए पहला जुमला कह रहा हूं। सूरह बकरा, ये खामोशी तवज्जो, मैं उनको जो शिकवा पर, लेकिन जरा इसका सूरह बकरा अल्लाह ने इरशाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। मेरे हबीब याद करो उस वक्त पर जब मैंने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, अभी आदम खलीफा नहीं बना, याद मेरे रसूल को दिलाया। थोड़ा थोड़ा बोलते आना, अभी आदम खलीफा नहीं बना, याद मेरे रसूल को दिलाया। फिर अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। मेरे हबीब याद करो जब हम नूह को उसकी कौम की तरफ इरशाद कर रहे थे। फिर सूरह बकरा में अल्लाह ने कुरान मजीद इरशाद फरमाया वज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फतमनहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हबीब याद करो जब हमने इब्राहीम को चंद कलिमात में आजमाया, हमने उन्हें कामयाब बनाया, हमने लोगों का इमाम बना दिया। आप मेरी तो तवज्जो नहीं है। वज़काल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम। मेरे हबीब याद करो जब ईसा कह रहे थे मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया, तो फिर मुझे कहने दो ए मेरे नबी को 40 साल के बाद नबी कहने वाले तारीख के अकली अबू चलो। आदम नहीं था, मेरा नबी था। नूह नहीं था, मेरा नबी था। याह्या नहीं था, मेरा नबी था। इब्राहिम नहीं था, मेरा नबी था। इस्माइल नहीं था, मेरा नबी था। ईसा नहीं था, मेरा नबी था। मूसा नहीं था, मेरा नबी था। हवाएं नहीं थी, मेरा नबी था। खलाएं नहीं थी, मेरा नबी था। चांद नहीं था, मेरा नबी था। सूरज नहीं था, मेरा नबी था। जिब्रील नहीं था, मेरा नबी था। मीकाईल नहीं था, मेरा नबी था। इसराफील नहीं था, मेरा नबी था। इस्राएल नहीं था, मेरा नबी था। हवाएं नहीं थी, मेरा नबी था। अर्श नहीं था, मेरा नबी था। तौरात नहीं थी, जिसे नबी पे बोलना नहीं आता वो बंदा बिल्कुल ना बोले। तौरात नहीं था, मेरा नबी था। ज़बूर नहीं थी, मेरा नबी था। इंजील नहीं थी, मेरा नबी था। कुरान नहीं थी, मेरा नबी था। वही नहीं थी, कुरान भी था। कायनात में कुछ नहीं था, बस ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, और दोनों का गवाह अली और वलीउल्लाह था। पाक बीबी आपके सामने जनाब सैयदा सलामत, जनाब सैयदा सलामत इतनी बुलंद सलवात पढ़ती जा, ऐसे नहीं बना तर सलवात पढ़ी। बेटा इधर बैठ। जब कुछ नहीं था तब भी मेरा रसूल था,
जब कुछ नहीं होगा तब भी मेरा रसूल होगा। आज कुछ लोग कहते हैं जी नबी का वसीला नहीं चाहिए। एक इल्मी गुफ्तगू मैं आपके बाकी समातों के लिए हदिया करना चाहता हूँ और तकरीर का आखिरी हिस्सा मेरा विलायत पर होगा, क्योंकि मैं विलायत में ना पढ़ूं तो मुझे जी बिस्मिल्लाह बेटा तो सिर्फ था क्या होता है, था तो एक मुद्दत है, माह सदी था है, ये सब आले मोहम्मद के लिए इस्तेमाल करना शिर्क है। अगर किसी ने सोचा भी ये कब से है तो वो बर्बाद हो जाता है। तो जो है नहीं गौर किया जुमले पर, आओ मैं बताऊं ये कब से है। जब से वो ला इलाहा इल्लल्लाह है तब से मोहम्मद रसूल अल्लाह है, और जब से वो रसूल अल्लाह है तब से अली वली अल्लाह है। आए हाय दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, इतनी बुलंद सलवात पढ़िए। तबीयत की नासाजी के बावजूद भी मैं कंजूसी नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं था तब भी मेरा रसूल था, जब कुछ नहीं होगा तब भी मेरा रसूल होगा। ये कायनात कायम है बवजह मुस्तफा बवजह मुर्तजा, यानी ये कायनात का इनकाद है या रिसालत की वजह से या विलायत की वजह से। अल्लाह फरमाते हबीब मैं आपको न बनाता आसमान न बनाता, अली मैं आपको खल्क न करता जमीन न बनाता। यानी जमीन है अबू तुराब का सदका, आसमान है मुस्तफा का सदका। जो बंदा कंजूस बैठा उससे बात है। जमीन है अबू तुराब का सदका, आसमान है मुस्तफा का सदका। आसमान से बारिश बरसती है, जमीन से अनाज निकलता है। अब हर कोई जिंदा या पानी की वजह से है या खाने की वजह से, तो फिर सीधा था तू पीता है तो मुस्तफा का सदका, तू खाता है तो मुर्तजा का सदका। मौला आपको सामर जनाब सईदा सलामत ऐसे नहीं दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। कोई खाता है तो मेरे मुर्तजा का सदका, कोई पीता है तो मेरे मुस्तफा का सदका। ये सारा पानी है मेरे मुस्तफा के सदके में, ये पूरी कायनात का रिज़्क है मेरे मुर्तजा के सदके में। आज कुछ लोग कहते हैं तवज्जो फरमाओ कि जी नबी का वसीला नहीं चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। या रसूल अल्लाह ना कहो शिर्क हो जाता है। अगर बाप का बेटा है ना, मेरी आज की दलील सुनने के बाद वाक़अतन कोई गैरत की रमक बाकी है तो फिर आज के बाद ना कहना कि मुस्तफा का वसीला जायज है। कहते जी मुस्तफा गैरुल्लाह है, जिक्र बस अल्लाह का होना चाहिए। मैं कहता हूँ मौलवी जरा मुझे कलमा तो सुना, चल कलमा ईमान छोड़ कलमा इस्लाम सुना। कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना, मैंने कहा आगे ना जाना, आगे गैरुल्लाह है। अरे नहीं गौर किया आपने जुमले पर। चैलेंज करे क़यामत बादशाह लुंडर में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है बनु उमय्या की बाकी नस्लों से लेकर अली दुश्मन तक क़यामत बादशाह चैलेंज कर रहे हैं। मां ने बेटे नहीं चला जो मेरे चैलेंज के जवाब दे। आप मुल्ला रख सर पे कुरान, तू सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, क्या हो जाएगा मुसलमान? तो मौलवी कहेगा नहीं होगा। कब होगा मुसलमान? जब तू मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो फिर मान तू मुसलमान अल्लाह की वजह से नहीं, ज़हरा के बाबा की वजह से। आए हाय हाय, तो जो है ना अल्लाह अकबर नारा डर डर के क्यों लगा लो? देखो बुजुर्ग ने नारा लगाया, जवान खामोश है। जी मेरे पाक बीबी से तो जनाब जी मेरा शहजादा। अच्छा आहा हैदरी, मेरे बेटे ने अपने अंदाज से कहा, चूंकि मैं मौला का खतीब हूं मैं अपने अंदाज से कह जाऊंगा। बात वही है जो मेरा शहजादा कह रहा है, लफ्जों का अदब अपनी जगह है। मेरे पाक रसूल ने फरमाया है ये आवाज ना मेरे बच्चे की है, ना मेरी है, ना नकीबे मिंबर साहब की है, ना किसी और शिया की है। ये आवाज मेरे रसूल अरबी की है। मेरे नबी ने फरमाया था यानी तेरी विलायत का इकरार ही वो करेगा जो बल्दियत में ला शरीक होगा। आए हाय कोई है जुमला समझने वाला? अल्लाह अकबर, नारा हैदरी, बड़े बड़े सकी सरदारी कलंदर माफ अली हक हाथ उठाओ जिसका
के लिए मौत है ये नारा। खुदा की कसम बड़ी तबीयत नासाज, लेकिन मेरे मौला ने मुझे हिम्मत अता कर दी। मेरी बीवी का सदका करामत बास हैदरी मर जाएगा, कभी मौला के जिक्र में कंजूसी नहीं करेगा। अगर इजाजत हो तो मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए, फिर कुरान की तरफ आऊंगा। तो जो है अपनी मौला को सामने रखे, नाम हैदर से मोमिन मचल जाता है। ऐसे मचलोगे, मैं हमेशा खड़े होकर पढ़ता हूँ, न उछल के उधर न उछल के इधर, न मेंबर को पढ़ता हूँ, ये कुरान है। हाँ, इस पर हाथ नहीं मारने चाहिए। नाम हैदर से चौथे मिसरे में कुछ चुप रहा ना तो फिर 2 ही बातें हैं, या वो मुनाफिक है या वो मुकस्सर है। हाँ, नाम हैदर से मोमिन मचल जाता है, ये वो पैमाना है कि कब सर फिसल जाता है। अरे नारे दोस्त तो बड़ी दूर की है बात करामत, ये तो जाली मदद कहने से चल जाता है। हाय हाय, नहीं गौर किया चुले पर नारा हैदरी, खबरदार कभी अली को ना सोचना। जो सिया अपने आप को कहलाता है, मुझे कसम है बीबी ज़हरा की चादर की, लोग जो पैसों के लालच में या किसी दुनियावी एजेंडे या एजेंसी के कहने पर या जिक्र करे वो मुनाफिक है। लाओ सारे लुटन के कुरान ले आओ, मिंबर पर हाथ रख के देने के लिए तैयार हूं। मैं अली जल वलीउल्लाह क्यों पढ़ता हूं? अली जल वलीउल्लाह पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई उसके शजरे पर तहकीक नहीं करता। हाय हाय हाय, कोई है जुमला समझने वाला? आओ मेरे बच्चों, पाक भी आपको समझ, जनाब सैयद समझ जी। हमारा सलामत रखे। हैदरी, ये नबी का फरमान है। करामत बास हैदरी का जुमला नहीं, वीडियो हो रहा है, टेप हो रहा है, जी किबला, ये करामत बास हैदरी का जुमला नहीं। तुम मेरे नबी की इज्जत को नहीं समझते। आज कहते हो कि नबी हम जैसा। मैं आऊंगा आखिरी शब्द, मगर ये जुमले सुन लो। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूल। सूरह मुज़म्मिल आयत का नंबर है 15। मुझे आपसे भी जल्दी है, लेकिन मैं कंजूसी करना नहीं चाहता। अल्लाह सादात का तारीखी समात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ने फरमाता है, हमने इरसाल किया अपने रसूल को शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर भेजा है, बनाया नहीं। लो मेरे प्यारे मुसलमान, झगड़ा खत्म। अलहम से लेके वन्नास कुरान मजीद की, मेरे अल्लाह के पाक कुरान की, अल्लाह की अजीम किताब की, जो लारैब है, जो बेऐब है, तो जो नहीं गौर किया, जो नबी के सीने पे नाज़िल हुआ, जो जिंदा है, जो जावेद है। मैं किसी सुन्नी का दुश्मन नहीं, मेरी जान कुर्बान या रसूलुल्लाह कहने वाले आपने सुन्नी भाइयों पर, मगर हाथ जोड़ एक अपील जरूर करना चाहता हूँ। मेरे नबी का महीना है, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, हाथ उठा के नहीं, आपको झुड़की नहीं दे सकता, लेकिन तबलीग मेरा फर्ज है। खुदा का नाम है, नबी का मिलाद भी बना है, लेकिन मेरे रसूल को दाइयों का दूध न पिलाओ। जो नहीं गौर किया अपने जुमले पर, याद रखना मेरे रसूल ने बीबी हलीमा के दूध नहीं पिया। तो फिर इशारत नहीं गौर किया अपने जुमले पर। जनाब हलीमा का हम एहतराम करते हैं। जी मेरा बेटा, सूरह कसस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह कसस कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा हमने दाइयों का दूध तुझ पे हराम करार दिया। पूरे मिस्र की दाइयां आई, लेकिन कलीमुल्लाह ने अपनी मां के अलावा किसी का दूध नहीं पिया। तो जब कलीमुल्लाह अपनी मां के अलावा किसी का दूध नहीं पीता, तो फिर रसूलुल्लाह अपनी मां के हाय 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 नहीं गौर किया जुमले पर। अल्लाह बैन-उल-अक़वामी या रसूलुल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, हैदरी जनाब हलीमा कहा हम इतना करते हैं, हम जाहिल नहीं,
शिया से ज्यादा अदब कौन जानता है? जनाब हरीमा ने मेरे रसूल के नाज उठाए हैं, नखरे उठाए हैं, मेरे रसूल से प्यार किया। जो मेरे रसूल से प्यार करे हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन मुसलमानों फिर डंडी ना मारा करो। देखो जिसने 2 साल मेरे नबी से प्यार किया उसके लिए 101 नाते बना दी, और जिस अबू तालिब ने 42 वर्ष नबी को सीने पे सुलाया उसके लिए कहते हो कि ईमान नहीं आया। तो जो है नाज हो तो करो नारा हैदरी। मुझे सुन्नी भाइयों की वो नात बड़ी पसंद है। उस दिन के लिए खुदा क़यामत बासैदी को जिंदा न रखे जिस दिन वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान और अली की विलायत छुपाए। क़यामत बासैदी की यही 2 पहचाने हैं। मेरे सुन्नी भाइयों की नात मुझे बड़ी पसंद आती। थक तो नहीं गए मेरे साथी? आप मेरे सोची कोई नहीं। वो फरमाते हैं कि ज़मीन मैली नहीं होती। जी बिस्मिल्लाह। आपकी मोहब्बत सबसे बड़ा इनाम। मेरी बीवी आपको सलाम, मेरी मखदूम सलामत रखे। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मेरी तो मत ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का शियो ये भी तुम्हें रात याद नहीं। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इसमें जिक्र हुसैन है, कुरान की तरह है। इस पे मेरा हाथ है, वीडियो बन रहा है, ऑडियो बन रहा है। मुझे काबे की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, ज़हरा की चादर की कसम, हसन की सखावत की कसम, हुसैन की शहादत की कसम, सज्जाद की इबादत की कसम, बाकिर के इल्म की कसम, जाफर की सदाकत की कसम, रिज़ा की रिज़ायत की कसम, तकी की लकी की कसम, नकी की लकावत की कसम, अस्करी की हैबत की कसम, बारवे की हैबत की कसम, असगर की कसम, अली अकबर की कसम, अब्बास की कसम, ज़ैनब की कसम। शिया मर जाता है इतनी कसमें नहीं खाता। मैं सारी कसमों पर हाथ रख के कहता हूँ बेशक जो नबी का सच्चा गुलाम हो, जिस पर बतूल राजी हो, उसका कफन कभी मैला नहीं होता। जिस पर बतूल राजी हो उसका कफन कभी मैला नहीं होता। इत्तेहाद का कदम बढ़ा, एक कदम मैंने बढ़ाया है, एक कदम तू बढ़ा। तो फिर सोच मुसलमान, जब नबी के गुलामों का कफन मैला नहीं होता तो नबी को पालने वाले का ईमान कैसे मैला हो गया? कोई है समझने वाला? जी मेरा बेटा, जी मेरा शहजादा, बात भी आपको समझ अजमत हैदरी। ना ना ना, अज़मत अबू तालिब के नारा ऐसा सुनाओ पता चले अज़मत अबू तालिब पर। जी मेरा बेटा। अच्छा बेशक कपाल क्या कहने मेरे बच्चे के। जी मेरे जी बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ, मेरे बेटे ने थोड़ी सी शेर की तरतीब आगे पीछे कर दी। अगर मेरा बच्चा मुझे इजाजत हो, ना 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 मौला सलामत क्या, अगर आप इजाजत हो तो फिर मैं पढ़ता हूँ। उस्ताद कमर जलाली ने कहा था अबू तालिब तेरा और कोई कसूर नहीं है, नबी को पाले तो अबू तालिब, मेरे साथ बोलना, नबी को पाले तो मदद अली शेर दे चुका, नबी को पाले तो अबू तालिब, नबी को पाले तो अबू तालिब, निकाह पढ़ाए तो अबू तालिब, वलीमे में 100 सुरखून कुर्बान करे तो अबू तालिब, दस्तरखान अबू तालिब का, बिस्तर अबू तालिब का, तलवार अबू तालिब की, हिमायत अबू तालिब की, नशर अबू तालिब का, लंगर अबू तालिब का, बल्कि है रिसालत करीम अबू तालिब, रहीम अबू तालिब, अबू तालिब इब्राहिम का बेटा, साहिब दरूद अबू तालिब, रईस बता अबू तालिब, काबे के निगरान अबू तालिब, जगहों में बचाए अबू तालिब, रिसालत को बचाए अबू तालिब, बिस्तर बदले अबू तालिब, फिर भी अबू तालिब काफिर। अरे जो 86 जगहों में नबी से लड़े वो रजी अल्लाह, जो 86 जगहों में नबी को बचाए वो काफिर। ऐसा इस्लाम तुझे मुबारक। वो फिर क़यामत वाली चादर खोलकर दुआ कर रहा है, जैसा मुसलमान यजीद का दादा था अल्लाह तुम्हें ऐसा मुसलमान बनाए, और जैसा काफिर हुसैन का दादा था अल्लाह ऐसा काफिर हमें बनाए। जहां माविया का बाप जाए वहां तुम जाओ, जहां अली का बाप जाए वहां जाओ। तो यह समझने वाला
पाक बीबी सामने रखे मेरे बच्चों, जनाब सैयदा सामने रखे, नारा हैदरी। मिलके सारे, हाँ मेरा बेटा, मैं अपने रसूल का जिक्र करूं और उसके मुंह से जीभ सुना। पाक बीबी आपके सामने आपकी मोहब्बत है। अच्छा भाई मुझे छेड़ने जा रहे हो तो मुसलमानों, तुम्हें अबू तालिब समझ में नहीं आया। मौला समझ में, अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह पूरे वाला से लेकर लंदन की पूरी धरती को पाक बीबी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं वो चेहरे देख रहा हूँ जो 8 साल से मुतवातर इस नौकर की खिदमत को सुन रहे। सोचो मुसलमान क्या कसूर है अबू तालिब का। अल्लामा इकबाल का शेर भी नहीं तुम्हें समझ में आया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, यह सुफियान की वफा दिखा तो मैं उसको रज़ी अल्लाह कहूं, या इकरार की जफा दिखा तो माज़ अल्लाह मैं उसको काफिर कहूं। अच्छा पूरे वालों, अगर मुझे आप इजाजत दो तो आज सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर मैं मुबाहला न कर दूं। हाय हाय हाय, हाँ मुबाहला कर दूं। पाक बीबी सलामत रखे मेरे शहजादे, अल्लाह ससीद चेहरे को सामने तो जो है, अगर इजाजत दो तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर मैं मुबाहला करता हूं। देखिए जब इल्म आ जाने के बाद, मजादला करने के बाद, मनाजरा करने के बाद, तबादला करने के बाद, किताब करने के बाद जब कोई नहीं मानता तो फिर कुरान की सुन्नत है, अबनाना अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसिना अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फजअलनाहुल काज़िबीन। फिर अल्लाह फरमाते हैं हबीब ने कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। खुले मैदान में आते हैं, लानत करते हैं। चलो तुम कहते हो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा तो आओ फिर क़यामत बाद शरीर मुबाहला करने लगे। तू भी अपनी मस्जिद का कुरान सर पर रख, मैं भी रखता हूं, मैं इजाजत लेता हूं पार में से। लेकिन मेरे बच्चों, मैं चाहे बीमार हूं, 290 मजलिस अब तक मैं अपनी पाक बीबी के शहजादे की पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं अपना कलेजा निकाल कर मिंबर पर रखने लगा हूं। आपकी मर्जी है इस्तेकबाल जैसे भी करना, कोई ना भी नारा लगाए तो बीबी की कसम मैं नाराज नहीं, कोई ना उठे बीबी की कसम मैं नाराज नहीं, लेकिन अपना अपना वजदान है, मेरा साथ देना। चूंकि मैं मुबाहला करने लगा हूं तो मुबाहले में शिया कौम के साथ बहुत जरूरी है। तू कहते अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अच्छा मैं पढ़ने से इजाजत देता हूं, मैं पढ़ने की बरकत में चाहे नमाज में चाहता हूं, मैं अपने पढ़ने मौला के कदमों से लिपट कर बीबी के वास्ता देकर अपने पढ़ने मौला से इजाजत मांगकर कब्र अबू तालिब खोलता हूं। ओए होए होए नहीं गौर किया, बहुत बड़ा जुमला कहने लगा। अगर तू बाप का बेटा है तू यजीद के परदादा की कब्र खोल, मैं अली के दादा की कब्र खोलता हूं, मैं हुसैन के दादा की कब्र खोलता हूं। अगर यजीद के परदादा की हड्डी भी मिल जाए तो क़यामत पास काफिर, और अगर आज भी अबू तालिब अपनी कब्र में कुरान पढ़ता ना मिले तो फिर तू काफिर है। हाय हाय हाय, कोई ऐसा देने वाला पाक बीबी सबर रखे मेरे बच्चों, जनाब सैयदा साहब बिस्मिल्लाह बेटा, और मेरे शहजादा जिंदा रहे, सलामत है। हाय हाय अरे मुल्ला को तो आई तो कली का कलंदर समझ में नहीं आया, अली का बाप कैसे समझ में आया? आए हाय नहीं गौर किया, नारा
हैदरी बड़ा बड़ा सभी सरदारी कलंद मार अली हक अली हक अली हक अली जिसका आप हैदर अली हक अली हक अली हक अली हक अली 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 नारा हैदरी। हाँ, जब तक शियों का ये अदना सा नौकर जिंदा है, शियों का मैं नौकर हूं, रेडी पान होशिया किबला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। कान से जो मौला सामने रखे, रेडी लगा के खड़ा होशिया, उसके जूता भी अपने सर पर रखूं तो ये मेरी इज्जत है। अली का नौकर हो, रेडी वाला हो, करामत पर सलाम करता है। अली का दुश्मन हो, वजीर आजम और लानत करता है। आए हाय नहीं गौर किया, मौला साहब रखे आपको नारा हैदरी। आए हाय थके हुए करामत पास। अबू तालिब समझ नहीं मेरे नबी को शाहिद बना, मेरे तो लेकिन भैया तो नहीं, बस मौला को सामने शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर मेरे तो देख लो। नबी को भेजा गया, कुरान से बात कर रहा हूं, मेरे तो देख लो बेटा। इमाम हुसैन के बाद शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर बेटा आपकी मोहब्बत काफी जी बिस्मिल्लाह। ये सबसे मिंबर पर देखने में छोटी न्याज है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी ये है। जानते हो क्यों? जानते हो? जानते हो? ना ना ना, हुसैन आजमाता है कि नामवर होने के बाद तबीयत फिरौन को नहीं हो गए। ये नामवरी बीबी ज़हरा की जूती का सदका है। जनाब सैयद आपको जिंदगी, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां हुजूर बिस्मिल्लाह। जनाब सैयद मौला हर सना खान की करामत बात से इज्जत करता है। नामवर होना कमाल नहीं, नामवर फिरौन भी बड़ा, अबू जहल भी बड़ा, उतैबा भी है, शीबा भी है, शैतान भी नामवर है। नामवर होना कमाल नहीं, अल्लाह के नजदीक साहिब किरदार होना कमाल है। इज्जत किरदार की होती है, नाम की नहीं। आए हाय हाय नहीं होती। कभी कभी मेरे तशय्युब भाई, मेरे सुन्नी भाई, जनाब सैयद आपको सामने इतनी आपने बात दी, मेरी औकात से ज्यादा आपने मेहमान को इज्जत दी। अल्लाह बानी ने मजलिस सादात उज़ाम का सफे मातम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे बेटे जोहर अब्बास को जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। लेकिन जुमला सुनना, कभी मेरे बच्चों को गुरूर ना करना। अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत मगरूर से है, गुरूर करने वाले से है। मेरी किताब आ रही है पैगाम रूहानियत बनाम इंसानियत, जिस पर चारों मज़हब पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुफ्तगू की है। अप्रैल में इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग हो जाएगी, आप तक पहुंचेगी, आप पढ़िएगा। उसका एक जुमला कह रहा हूं, छपने से पहले आप उसका जुमला सुनाओ। मेरे रसूल, ये तवज्जो खामोशी नहीं, मेरे रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ बिठाकर उसी बर्तन से मेरे रसूल ने नवाला लिया। ओए होए, तहजीब को सीखे तो इस खानदान से, सखावत को सीखे मेरे शहजादे इस खानदान से, इज्जत देना को सीखे इस खानदान से। ऊपर से अबू जहल जाहिलों का बाप, और आकर अकड़ के ऐसे खड़ा हो रहा है। ज़ाहिर है जो रसूल के सामने अकड़ के खड़ा हो वो कलमा पढ़ भी ले तो अबू जहल होता है। पता नहीं किसने जुमला समझा। आकर कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुझे तेरे दीन की समझ नहीं आती। ये खामोशी नहीं, सरकार फरमाते अगर तुझे मेरे दीन की समझ आती तो तू अबू जहल होता। मसलन तू कहना क्या चाहता है? उसने कहा ये देखो ये बिलाल, ये जो काले रंग का बिलाल अल्लाह ने खरीदा, ये जो काले रंग का बिलाल है इसे उमैया ने खरीदा, सुफियान ने खरीदा, मरवान ने खरीदा, मैंने खरीदा, उतैबा ने, शीबा ने, ये बिकता रहा, हम खरीदते। हाँ, कहते इस बिलाल के हाथ में, तवज्जो जुमला ज़हन रखना, इस बिलाल के हाथ में कभी मैंने अपने ऊंट की लगाम नहीं दी, बाग नहीं दी, रस्सी नहीं दी, जो भी तर्जमा कर रहा हूं, ताकि वो मैली ना हो जाए। आपने गौर नहीं किया, ताकि वो मैली ना हो। देखा करूँ अबू जहल, मैंने कभी बिलाल के हाथ में अपने ऊंट की रस्सी नहीं पकड़ाई ताकि वो मैली ना हो जाए। ये कहना था कि आमना के चांद खड़े हुए आपने कहा खामोश अबू जहल, बकवास न कर। तू क्या कह रहा है कि मैंने बिलाल के हाथ में कभी अपने ऊंट की भाग नहीं दी कि ये मैली ना हो जाए। कहा अगर मैं इस बिलाल के हाथ में सूरज की भाग न दे दूं तो मैं आमना का चांद ही
मेरे बच्चों ने फरमाइश की तो मैं फरमाइश पूरी करता हूं। जनाब अबू तालिब पर आपकी दुआ से आज मैंने मुबाहिर कर दी। आओ ना कब्र अबू तालिब खोलते हैं, आज भी कुरान पढ़ता हूं। भाई जनरल साहब का बाप हो, जनरल साहब का, तो बड़े फख्र से गली में चलता है। ये कौन जा रहे हैं? मौजूदा सीएनसी साहब के बाप हैं, ये जनरल साहब के भी बाप हैं, ये मेजर साहब के भी बाप, ये अल्लामा साहब के भी बाप, ये आयतुल्लाह साहब के भी बाप हैं। यानी बेटा जितना इज्जत वाला, जितना नाम वाला, उतना बाप इज्जत वाला। कभी तुझे हया नहीं आई अबू तालिब के ईमान में शक करते हुए? बंदा सिर्फ कुरान पढ़ ले वो काफिर नहीं रहता, तो जिसके 12 बेटे खुद कुरान हो, ओए होए कोई है सूरज की कदर करने वाला। अल्लाह पाक भी आपको सुनिए। हैदरी जिसका अली कुरान हो, जिसका हसन कुरान हो, जिसका हुसैन कुरान हो, बस जनाब जनाब जिसके 12 बेटे कुरान। चलो मैं आपकी मोहब्बत में एक जुमला बताता हूं। इस्लाम वो बच्चा है सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्पेशल फॉर यू। अबू तालिब अलैहिस्सलाम इज अ नॉट मुस्लिम, इस्लाम इज अ मुस्लिम ऑफ अबू तालिब। पता नहीं किसी ने मेरे जुमले पे गौर किया है कि नहीं? किबला ये इंग्लिश डिक्शनरी उठा लीजिएगा, ये अली का डॉक्टर कह रहा है इमरान इज नॉट मुस्लिम, इस्लाम इज अ मुस्लिम ऑफ अबू तालिब। अबू तालिब इस्लाम का मुसलमान नहीं, इस्लाम अबू तालिब का मुसलमान। हाय 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 नारा हैदरी। पाक भी से जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अकबर। मेरे बेटे को मालूम समझ, मैंने कभी मैंने मिंबर पे शेखी नहीं बिगाड़ी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गांव के गांव अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर शिया किए हैं लोग। मैं कभी मिंबर पे नहीं कहता मैंने फलां जगह ये कर दिया, फलां जगह। हमारी औकात कोई नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। मेरा काम है दावत देना। शिया बंदा मेरी तकरीर से नहीं होता, किस्मत से होता है। हुसैन को मौलवी नहीं होना चाहिए, तो जो है नारा हैदरी। मुल्ला को तो कलंदर से भी तकलीफ, मौलवी को तो कलंदर से भी तकलीफ। कहते जी शिया ने नमाज कम पढ़ लिया, हमारा मौलवी कह रहे गैरों को तो मुझे शिकवा ही नहीं। ये कलंदर कहां से आ गया? अब मैं जानता हूं तुझे कलंदर से हसद क्यों है, क्योंकि सारे औलिया में सबसे ज्यादा अली अली कलंदर ने करवाई है, और जो अली अली करवाए उससे तुझे हसद है। शहीद मोहसिन नकवी का जुमला सुन ले। हाँ, एक शेर है उनका, क्यों दुश्मनी है तुझको। दूसरी लाइन में बोलोगे मेरे कुछ? माशाल्लाह खूब बोल रहे हैं। शायद फजाल का आखिरी जुमला, क्यों दुश्मनी है तुझको अली यो हुसैन से। मुल्ला जी माय स्वीट डियर मुल्ला, प्रॉब्लम क्या है आपको? जनाब के अली के नाम पर चेहरा बिगड़ क्यों जाता है? कहां पर टेक्निकल फॉल्ट है? कहां फायरिश आ गया? कहां से आपके शजरे के सिग्नल डाउन हो गए? जनाब इस्लाम पर क्यों परेशानी होती है? शेख मोहसिन नकवी ने फरमाया क्यों दुश्मनी है तुझको। मैं जितनी मोहब्बत से पढ़ा हूं मेरे बच्चों से जोर से सुनना, क्यों दुश्मनी है तुझको अली हुसैन से। क्यों दुश्मनी है तुझको अली हुसैन से। अरे फुर्सत मिले तो पूछना कभी वालिदैन से। हाय 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 हाय, पता नहीं कौन जुमला समझा है मेरा। मौला तुझे सलामत रखे। नारा हैदरी। क्यों दुश्मनी है तुझको। सारी तकरीर तो मेरा बेटा करे। अच्छा सिर्फ अच्छा आए हैदरी। एक फैसला करूं फिर मुबाहला। जिंदगी का बड़ा कोई पता नहीं, हम शॉर्ट एज में चले जाते हैं,
लंबी जिंदगी हम जैसे लोग नहीं जीते, लेकिन खुदा की कसम हम मर भी जाए, हमारी कब्रें बोलती है, हमारा विचार बोलता है, हमारा अकीदा बोलता है, आजाने बिलाए थे अली बोलती है। पूरे मजमे को मेरा चैलेंज नहीं, अपील करके क़यामत बादशाह अली जिसे बड़ा इल्म का गरूर हो, आए लंदन के तारीखी बारगाह में मेरे सामने और चक के चक पे खुला। कोई बंदा सारी जिंदगी कहता रहे या नमाज या नमाज या नमाज या नमाज, हो गया वली। अगर आप चुप रहे तो मुझे दुख है। कोई बंदा या नमाज कहे हो गया वली, कोई बंदा या रोजा कहे हो गया वली। न या नमाज कहने से वली होता है, न या रोजा कहने से वली होता है, न या ज़कात कहने से वली होता है, न या हज कहने से वली होता है, न या ज़कात कहने से वली, न नफल से वली, न नमाजों से वली, न रोजे से वली, न ज़कात से वली, न खैरात से वली, न सदके से वली। लख मल्ला सर पे खुला। आप कलंदर क्या कहता है? दरियाम कलंदर मास्टर कलंदर ने तमाल डालकर शेवन की पहाड़ी पे का और मुल्ला याद रख, बंदा वली नमाज पढ़ने से नहीं, अली अली करने से होता है। हाय 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 हाय, तो जो है नारा हैदरी। अल्लाह मौला सलामत, मौला सलामत रखे। जी मेरा पाक गाजी कलम छुओ। नमाज पढ़ना इबादत है, मैं इनकार नहीं करता। काफिर है वो बंदा जो नमाज का इनकार करे। नमाज पढ़ना इबादत है, नमाज पढ़ना अब्दियत है, लेकिन नमाज पढ़ने वाला शायद वली हो ना हो, ये शायद है, उम्मीद है, मगर अली अली करने वाला। कभी सैरिया में आना तो पूरी नवाज सूफिया पढ़ूंगा जो नामवर औलिया ने पढ़ी है। तुम्हें अबू तालिब समझ में नहीं आता? आज तक तुम अबू तालिब पे तहकीक कर रहे हो। आपने सारे मुस्लिम, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ता अबू तालिब कलमा? अबू तालिब कोई काफिर था जो कलमा पढ़ता? पहले समझ लो, फिर बोलो। शमसी साहब आप जैसे सैयद चुप रहे तो मुझे दुख लगेगा। हमारा आका है अबू तालिब, तुम्हारा दादा है अबू तालिब। अरे कलमा वो पढ़ता है जो पहले कभी काफिर ना हो। अबू तालिब कलमा पढ़ने नहीं आया था, निकाह रसूल में पढ़ाने आया था। हाय हाय ना तो जो है ना नारा हैदरी। पाक में भी सलाम रखे। इससे बड़ा जुमला करना चाहिए, इससे बड़ा जुमला मेरे बुजुर्ग ने नारा लगाया। पाक भी आप, ये आपकी दुआएं हैं जो मैं इतनी ताकत से पढ़ रहा हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, पिछले 18 घंटे से मैं लगातार सफर में, नींद भी नहीं पूरी हुई। सहारा की कसम, ये ताकत मेरे बीबी की अता की हुई। अबू तालिब ने कलमा पढ़ा नहीं, 2 कलमों को पाला है। जिसे समझ आई है वो बंदा बोले जी बिस्मिल्लाह, जिससे समझ आई है वो बोले, जिससे नहीं आई उसमें जबरदस्त। 2 कलमों को पाला है अबू तालिब ने। सवाल करो वो कौन कौन से कलमे हैं? रसूल कलमा, क्या रसूल भी आले कलमा है? जी माशाल्लाह, पाक बीबी आपको सलाम रखे। नहीं और किया जुमले पर 2 कलमों को पाला है अबू तालिब ने, रसूल अल्लाह को, अली वलीउल्लाह को। पूरी कायनात जिनकी उंगलियां थाम के चले उसे मोहम्मद और अली कहते हैं। मोहम्मद और अली जिसकी उंगली थाम के चले उसे अबू तालिब कहते हैं। ओए होए होए होए, नहीं मार किया। अल्लाह मेरे बेटों पर्दे सलामत रखे, बच गया दीन अल्लाह का। औलाद मारी गई अबू तालिब की। अल्लाह मेरे बेटों को पर्दा सलामत रखे। हर मजलिस में कहते रहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ कहते रहूंगा, गले में कपड़ा डाल के अपील कर रहा हूँ, मेरी मुकद्दस बेटियों, जब भी घरों से बाहर आना कभी चादर के बगैर ना आना। आपको पता है मसाइब से बहुत प्यार है। इतनी बापर्दा होकर निकलो मेरी बेटियों कि लोग आपको देख के रोना शुरू कर दें। ये उस बीबी ज़ैनब की कनीज़ें हैं जो 36 शहरों में भाई के कातिल से एक चादर मांगते गए। और मेरे बच्चों, आप में से कोई ऐसी हरकत नहीं करता मगर एहतियात से कह रहा है, ये मेरे गले में कपड़ा है, अपील कर रहा हूं, मुझे फतवे का हक नहीं। मेरे बच्चों, मेरा यकीन है
आप में से कोई ऐसी हरकत नहीं करता, मगर एहतियातन कह रहा हूं, बीबी सैयदा का वास्ता, बीबी ज़ैनब का वास्ता, इससे बड़ा मेरे पास वास्ता कोई नहीं। मेरे बच्चों, सारी दुनिया शराब पिए, शराबियों के बेटे शराबी होते हैं। जो अपने आप को अली का शिया कहलाता है, ना कभी शराब पीना, ना कभी शराबी से दोस्ती करना। जानते हो क्यों? इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी रही। ये रखा है बेटी 72 घंटे खड़ी रही। एक बेटा खून पानी। इस मसाइल का सदका दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे बेटे अली ज़िशान हैदरी को मेरे विरसे का वारिस बनाए, ये भी मेरी तरह मौला का ज़ाकिर बने। मैंने इसे कहा, मेरा बेटा तू पीएचडी कर ले, आला तालीम ले रहा है, तू पीएचडी कर ले, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, तू जनरल बन जा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, बस तो इससे डिमांड है मेरी, अली कयामत के रोज जब मुझे बुलाया जाए तो लोग कहें इमाम हुसैन के ज़ाकिर का बाप आ रहा। मैं अपील कर रहा हूं, कभी इमाम हुसैन के ज़ाकिरों पर तहकीक न किया करो। बड़ा रुतबा है इमाम हुसैन के ज़ाकिरों का। मैं खुशामद नहीं कर रहा, ना अपनी वकालत कर रहा हूं। आप जानते हो इमाम हुसैन की पहली ज़ाकिरा कौन है? अगर शिया को नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता, मेरी मुकद्दस बेटियों को नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता। मेरा खुद दिल चाहता है मैं रोऊं, दूसरों को कहना मर जा, टकरेगा, अपनी आंख में आंसू ना होना, ये कोई अदल नहीं। मिंबर पर जब भी मसाइल पढ़ो, अल्लामा बन के ना पढ़ा करो, बीबी का नौकर बन के पढ़ा करो। बड़ी थकी हुई बीबी के साथ 2.25 महीने की चंद रातों में नींद पूरी नहीं होती। इंसान है, गाड़ी के अगली सीट पे बेल्ट बांधे हुए। मेरा बच्चा मुझे कह रहा था, बाबा जी सो जाएगा, सारी रात के जागे हुए हैं। बेटा तेरा बाप तो एक रात जागा और तुझे इतना दर्द लगा है, रख मेरे सर पे कुरान, सारे मिलकर कहो खुदा लानत करे हारिस बिन सुहेल पर। ये वो बेगैरत है जिसे करबला के मैदान में शिमर ने ताज़ियाना दे के कहा था, हारिस तूने कुछ नहीं करना, बस करबला से लेके शाम तक तूने ज़ैनब और सकीना को सोने नहीं देना। जो अमीर बन के बैठे वो ना, जिसका कोई नुकसान हुआ है वो आज है 3 रबीउल अव्वल 8 को ज़ैनब उजड़ के वापस आ रही है। 2.25 महीने हम थक जाते हैं। जितने सैयदजादे बैठे हो